Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, for the network shown in figure, the value of current I is. Our options are A 9V by 35, option B 5V by 18, C 5V by 9 and option D 18V by 5. तो बेसिकली इस फिगर को अगर देखें इस नेटवर्क को तो हम लोग को मतलब एक तरफ मतलब 4 ओम 6 ओम है और एक तरफ 2 ओम एंड 3 ओम है और अगर केवल हम लोग इसको देखें जो रेजिस्टेंस है तो उसको लग रहा है कि एक हम लोग के स्क्वायर है मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर कह सकते हैं और उसके डायगोनल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है हम लोग को देखना पड़ेगा व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं। अगर हो गया तो फिर हम लोग का सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर वो है पहला पॉइंट कि हम लोग का सिंपली है कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर इसी को लिख लेते हैं और इसको चेंज मॉडिफाई करके I इज इक्वल टू V बाई आर इसी तरीके से चेंज करके हम लोग इसको यूज कर लेंगे। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज अब इसको हम लोग जान लें कि क्या होता है फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब कि एक ऐसा सेटअप है जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर और फिर ये एक रजिस्टर और फिर एक ये रजिस्टर और उसके साथ एक ही डायगोनल में ये रजिस्टर है। अब अगर R1 इसको लिख दें R2 इसको लिख दें R3 और इसको लिख दें R4 और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज कुछ V अप्लाई करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज हम लिख सकते हैं कि इफ R1 बाई R3 का जो रेशियो है वो R2 बाई R4 के इक्वल है देन अगर ये रेजिस्टेंस R5 ले लें देन नो करंट विल फ्लो फ्रॉम द रजिस्टर रजिस्टर R5 ठीक ये सिंपली मतलब कि अब ये R5 वाली ब्रांच ये जो रजिस्टर है वो हो चाहे ना हो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको अगर हम लोग ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब कि R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई 4 है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके जो ये सर्किट बन जाएगा वो सिंपली सर्किट ऐसे कुछ दिखेगा। ये मतलब कि R1 R2 ये R3 इधर की तरफ R4 रजिस्टर और ये सिंपली ये हम लोग का वोल्टेज ये सिंप्लीफाई करके हम लोग का बन जाए बीच वाला जो रजिस्टर है ये जो वायर है वो हट जाएगा। ठीक तब अगर इस क्वेश्चन में भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज वाला ही केस आ रहा है तब हम लोग को देखना है कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस होगा तो ये 4 ओम का रजिस्टर हट जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग डायग्राम। तो ये जो हम लोग का फिगर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम लोग इसको बनाएं तो देखेंगे ये हम लोग का जो फिगर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम पहले ऐसे ही सिंपली बना लें उसके बाद रजिस्टर शो कर देंगे तो अब अगर देखें तो यहाँ से एक ब्रांच हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इधर की तरफ ये जो 6 ये है हम लोग के पास वोल्टेज V और ये यहाँ पे हम लोग का कनेक्टेड हो जा रहा है इसको हमने स्ट्रेच करके ऐसे बना दिया समझाने के लिए और ये है ये है ये है एक रजिस्टर और यहाँ से हम लोग का एक रजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक अब इसकी वैल्यू देखें तो 4 ओम एंड 6 ओम है इधर 4 ओम है ओम नहीं लिख देते हैं 4 ओम 6 ओम और इधर देखें तो 2 ओम एंड 3 ओम है ये है 2 ओम और ये है 3 ओम और बीच में जो रजिस्टर है वो 4 ओम है। तो अगर देखें तो हम लोग को जो रेशियो लेना है वो ऊपर नीचे का इस ये रेशियो और ये रेशियो देखना है। तो अगर देखें 4/6 चेक करें तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3 मतलब कि अगर चेक करें तो ये 2/3 है तो ये 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इसका मतलब क्या हुआ डेट इम्प्लाइज इट इज अ बैलेंस
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका मतलब क्या, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो तो कैंसल आउट हो गया, मतलब कि अब इस रजिस्टर की जो मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है ये फालतू का है, ये हो चाहे ना हो, ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इसका हम लोग का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट इज इक्वल टू कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा अब दिखेगा हम लोग का सर्किट, वो ब्रांच हट जाएगा। ये हो गया 4 ओम, ये हो गया हम लोग का 2 ओम, ये हो गया हम लोग का 6 ओम, ये हो गया हम लोग का 3 ओम, और यहाँ से हम लोग का एक वी वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ठीक, अब अगर देखें हम लोग, अब तो हम लोग का ये सिंपल हो गया। अब ये दोनों सीरीज में और फिर ये आपस में पैरेलल में। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फिगर हम लोग का कुछ ऐसे बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब ये कुछ ऐसा सिंप्लीफाई सर्किट बनने लगेगा। ये देखें तो ये हो जाएगा 6 ओम, ये 6 3, ये 9 ओम हो गया, और यहाँ से हम लोग का वोल्टेज वी वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ठीक, तब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, एक तरफ 6 ओम की बैटरी कनेक्टेड थी, एक तरफ सॉरी 6 ओम का रजिस्टर, और एक तरफ 9 ओम का रजिस्टर, और ये हम लोग का वोल्टेज सॉरी ये हम लोग का वोल्टेज वी था, ये हम लोग का वोल्टेज वी है। ठीक, हम लोग को करंट आई निकालना है जो कि बैटरी से फ्लो हो रही है। ठीक, अब अगर देखें तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल में है तो 1/6 प्लस 1/9, तो देखें एलसीएम हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5/18, यहाँ से डेट इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया हम लोग के पास 18/5 ओम। तो अब हम लोग का क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग का कुछ ऐसे दिखने लगेगा कि अब हम लोग के पास सिंपल एक रजिस्टर है 18/5 ओम का, और यहाँ से हम लोग का एक वोल्टेज सोर्स है वी, और यहाँ से करंट आई निकल रहा है। हम लोग अब आई लिख लेते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। आई इक्वल टू क्या हो गया हम लोग के पास, वी हम लोग के पास वोल्टेज वी है और रेजिस्टेंस हो गया 18/5, तो डेट इम्प्लाई जो करंट आई आ गया वो क्या हो गया 5/5 V/18 एम्पियर्स। ठीक, तब अगर हम लोग ऑप्शन देख लें, हम लोग को करंट ही तो निकालना था, तो अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 8V/35 ये मैच नहीं कर रहा, 5V/9 ये भी मैच नहीं कर रहा, 18/5 भी ये भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा 5V/18। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, 5V/18। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।